चलें जी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अलाओ इजाज़त देते हैं इंडिविजुअल्स अफराद को एंड और कम्युनिटीज़ को टू क्रिएट बनाने की एंड और शेयर करने की कंटेंट में क्या आ सकता है? कंटेंट में क्या आ सकता है? कंटेंट में वीडियो आ सकती है ना, इसमें आवाज़ें भी आ सकती हैं, इसमें आपकी तस्वीरें आ सकती हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको इजाज़त दे रहा है कि आप क्या कर सकते हो, आप कंटेंट बना भी सकते हो और उसको आगे शेयर भी कर सकते हो। बना रहे होते हो ना टिकटॉक पे, वहाँ पाकिस्तानी लोग कंटेंट बना भी रहे होते हैं, शेयर भी कर रहे होते हैं, जिनको तुम देख रहे होते हो। मुख्तलिफ तरह की कहानियाँ होती हैं, मुख्तलिफ तरह की वीडियो होती है। मैं भी बना रहा हूँ, तो अभी आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, तो इस वजह मुझे से टाइम नहीं मिल रहा। तो आई होप जल्द जो है एप्पल फ़ोन बाय करूँगा, उसमें सही कंटेंट बनता है। मतलब आईफोन जो है ना वो बाय करेंगे अच्छा सा, उसमें कंटेंट बनाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। अभी लोकल फ़ोन में नहीं मज़ा आता, इसका रिजल्ट ही अच्छा नहीं है। दैट जो रिफ्लेक्ट्स अक्कासी करता है देयर उनके ऑन अपनी कल्चर्स, सकाफत को, ट्रेडिशंस, रवायात को एंड और स्टोरीज, कहानियों को। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अफराद और कम्युनिटीज़ को कंटेंट बनाने और शेयर करने की इजाज़त देता है जो उनके अपनी सकाफत, रवायात और कहानियों को ज़ाहिर करता है। अच्छा, इसमें तो हमारा फिर क्या कहते हैं, जो कल्चर है, हमारी जो सकाफत है वो महफूज भी तो होगी ना। लेकिन अब पाकिस्तान के एक हिस्से से लोग अपनी सकाफत को टिकटॉक पे, यूट्यूब पे ज़ाहिर कर रहे हैं, तो बाकी लोग उसको देख के सीख रहे होंगे या नहीं होंगे? सीख रहे होंगे ना। मतलब ख़तरा भी है हमें इससे, मतलब ख़त्म ना हो जाए। अगर हमने ज़्यादा दूसरों की देख ली सकाफत, तो हमारी अपनी ख़त्म होने के चांस है। और अगर हम अपनी सकाफत को महफूज करते हैं, उसके कंटेंट भी बनाते हैं, तो ये कंटेंट क्रिएटर का काम बनता है, मेरा काम बनता है, आप लोगों का काम बनता है, जो टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं, फेसबुक बनाते हैं, वो अपनी सकाफत को ज़ाहिर करें ताकि दूसरे लोग सीखें और इससे हमारी जो मकामी सकाफत वो भी क्या रहे, महफूज रहे। आके देखें, दिस ये कैन हेल्प, मदद कर सकता है, प्रिजर्व, महफूज रखने में, एंड और प्रमोट, फ़रोग देने में लोकल मकामी कल्चर्स, सकाफतों को ग्लोबली, आलमी सतह पे ये मकामी सकाफत को आलमी सतह पे फ़रोग देने और महफूज करने की मदद कर सकता है। तो देखें, जब आप अपने सकाफत के बारे में कंटेंट बनाएंगे तो एक तो आपकी सकाफत महफूज भी होगी, और दूसरा जो बाहर की दुनिया के लोग हैं वो भी आपकी सकाफत का क्या ले रहे होंगे, असर ले रहे होंगे। बाहर के मुल्क के लोग हैं वो आपकी सकाफत को देखेंगे, आपके फंक्शंस को देखेंगे, आपके रहन सहन को देखेंगे, आपके कपड़े पहनने के अंदाज को देखेंगे, तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ना, उन पर भी पड़ेगा। अच्छा, आगे देखें, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, आलमगीरियत हैज़ एक्सपेंडेड, बढ़ा दिया है एक्सेस रसाई को टू एजुकेशन, तालीम तक। डिजिटल आलमगीरियत ने तालीम तक थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज से। डिजिटल आलमगीरियत ने ऑनलाइन कोर्सेज से तालीम तक रसाई को बढ़ा दिया है। वेबिनार्स एंड वर्चुअल क्लासरूम्स और वर्चुअल क्लासरूम तक। डिजिटल आलमगीरियत ने ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार्स और वर्चुअल क्लासरूम के ज़रिए
क्लासरूम के जरिए तालीम तक रसाई को बढ़ा दिया है। अब देखिए हमारे पास वर्चुअल क्लासरूम आ गए हैं, मतलब अब घर बैठे हम क्या कर सकते हैं, अब पढ़ सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, आप इधर बैठे बैठे उनको फीस भेजें, उधर से आपके उस्ताद आपको इधर ही बैठे बैठे क्या दे रहे होंगे, लेक्चर दे रहे होंगे। आप लेक्चर लेंगे, चीज़ें सीखेंगे, इधर बैठे बैठे पेपर देंगे और आपकी डिग्री अमेरिका से सीधी किधर आ जाएगी, पाकिस्तान में आ जाएगी। तो आप मुझे बताएं कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या ये हमारे लिए नुकसानदेह? इंटरनेट हमारे लिए नुकसानदेह है भी और नहीं भी। ये फ़ायदेमंद भी है, ये नुकसानदेह भी है। अगर आप इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करते हो ना, अच्छे तरीके से यूज़ करते हो, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। अभी देखो मैं इंग्लिश के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको पढ़ा भी रहा हूँ, ये इधर ऐड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। अगर तुम यूट्यूब पे जाके इसको पढ़ना शुरू कर दो तो तलीमी एतबार से तुम लोग क्या आ जाओगे, पहले से मजबूत हो जाओगे ना। तो इंटरनेट का और सोशल मीडिया का हमने इस्तेमाल करना है, लेकिन हमने इस्तेमाल जो ना एक तरीके के तहत करना है। हमने ऐसे इस्तेमाल करना है कि हमारा नुकसान ना हो। हम ये नहीं कह सकते, हम ये सोच भी नहीं रख सकते नहीं जी जो है क्या कहते हैं, हम इन चीज़ों की तरफ जाएंगे नहीं, ये चीज़ें हमें ख़राब कर देंगी वगैरह वगैरह। हमें अपने आप को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि हम इन चीज़ों को पकड़ते हुए अपने फ़ायदे और नुकसान को क्या कर सकें, देख सकें। टिकटॉक पे फजूल की आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके दिल में फ़ौरन ख्याल आ जाए यार ये तो आपका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा, फजूल चीज़ों से बचें। आप जो अच्छी चीज़ें हैं, जो फ़ायदेमंद चीज़ें, आप उनकी तरफ जाएँ। क्या ख्याल है? स्टूडेंट्स तुलबा कैन लर्न, सीख सकते हैं अबाउट बारे में डिफरेंट मुख्तलिफ कल्चर्स, सकाफ़तों के तुलबा मुख्तलिफ सकाफ़तों के सीख सकते हैं एंड और सब्जेक्ट्स मज़ामीन के तुलबा मुख्तलिफ सकाफ़तों और मज़ामीन के बारे में सीख सकते हैं फ्रॉम से इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी एजुकेटर्स, असातिज़ा से। तुलबा बैनुल-अक़वामी असातिज़ा से मुख्तलिफ सकाफ़तों और मज़ामीन के बारे में सीख सकते हैं। अभी देखें हम ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे होते हैं। मेरे जो ज़्यादातर कोर्सेज हैं मैंने कंप्यूटर साइंस पे लिए हैं, वो मुख्तलिफ इलाकों से लिए हैं। कुछ 2-3 टीचर अमेरिका के थे, 2-3 यूके के थे और इधर उधर से थे, इंडिया से भी कुछ टीचर थे। बाहर की आप यूनिवर्सिटीज़ भी देखें ना, उधर भी सारे टीचर बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के नहीं हैं, दुनिया भर के टीचर उधर जाते हैं। अभी देख लें आप गूगल कंपनी देख लें, गूगल जो कंपनी है उनका जो CEO है वो एक इंडिया का बंदा है, सुंदर पिचाई उसका नाम है। तो उन्होंने अपने मुल्क का बंदा नहीं रखा हुआ, बल्कि कहाँ का रखा हुआ है, इंडिया का रखा हुआ है। तो ये ग्लोबलाइजेशन ही है, आलमगीरियत ही है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमने